वक्फ बिल जो है वो मुस्लिम्स का प्राइवेट मैटर है, उस पर सरकार को इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। वक्फ बिल जब ये सरकार देख ही नहीं रही, सरकार हिंदू मुस्लिम राम मंदिर मस्जिद इस सब में ही बिजी है। अल्लाह के दान किए हुए जमीन पर बूचड़ खाने बने हो, अल्लाह के दान किए हुए जमीन पर शराब खाने बने हो। जिस टाइम पे इनके पास मूंगफली खाने के पैसे नहीं होते थे, वही इनके बाप दादा कहते जी ये जमीन हमने वक्फ को दान दे दी। मैं कह रहा हूँ ना मंदिर मस्जिद बनने चाहिए, ना मस्जिदें बननी चाहिए, स्कूल बनने चाहिए। बनाने के लिए भाई मंदिर बनेंगे, मस्जिद नहीं बने अलग बात है, मंदिर क्यों नहीं बनेंगे? अरे गजब बात कर रहे हैं। अरे एक हनुमान मंदिर पटना का है, उसमें 7 कैंसर पेशेंट चलते हैं। कौन फैसला? इस देश का जज मौलाना होगा जो मदरसे से निकला है। कितना कानून जानता है वो? 5 ये दाढ़ी वालों को बिठा दिया जाता था जो ABCD माइक लेके चले जाइए, अभी 4-6 मौलाना मिल जाएंगे। तो अगर ABCD पढ़ देना तो मैं गुलामी लिखा लूंगा। जो ABCD नहीं जानते हैं उनको जज बना के उनको जज बना के बिठा दिया गया था इस देश में। वही फैसला करते थे भाई, हमारे आपके जमीन का फैसला वही फैसला करते। लोकसभा में बहुमत के आधार पर ये बिल पास हुआ है, ठीक है, ये लोकतंत्र की प्रथा यही है और हुआ है। अब ये अल्लाह क्यों कर रहे हैं? इनको अल्लाह करना है मुसलमानों के वोटों के लिए। अब जो ओवैसी है या ममता बनर्जी है या लालू प्रसाद का परिवार लगा लो या अखिलेश लगा लो, ये लोग इसलिए चिल्ला रहे हैं कि इनका वोट किसको मिले, ज़्यादा वोट, और इनको भी कोई इनसे हमदर्दी नहीं है। ये भी नहीं चाहते कि ये वक्फ बोर्ड चले, क्योंकि जो ज़मीनें जा रही हैं वो इनको भी तकलीफ़ है उनसे। गरीब आदमी को तो कोई फ़ायदा था ही नहीं। हाँ, जैसे ये बड़े बड़े जो नेता बैठे हैं मुसलमान, वो कब्जा करे बैठे हैं, किसी ने दुकानें बना ली, किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने ज़मीनों को देश की हैं माफिया तरीके से। ये वो देश की जमीनें हैं जो शत्रु संपत्ति है। यहाँ से जो मुसलमान छोड़ के चले गए, उनकी जमीन किसकी हुई? सरकार की। उसके लिए बोर्ड बना दिए, उस पर कब्जा कर लिए। और पाकिस्तान से जो लोग आए उनकी जमीनें कहाँ गई? वो भी मुसलमान ले लिए, भी मुसलमान ले लिए। बाहर दोगलापन। मुफ्ती तो कह रही है कि ये गांधी का देश है, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता और हम गांधी की राह पर चल। वो गांधी की राह पे नहीं चल रही हैं, वो सरिया की राह पे चल रही हैं। जय श्री राम से उनको नफरत है। किसी ने भगवा लहरा दिया तो दिक्कत इसी देश में। किसी ने मस्जिद के सामने कुछ भारत माता की जय बोल दिया तो दिक्कत। भैया आप मेरे को ये बताइए कि जब कोई हिंदू जो होता है, हिंदू बंदा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम पार्थ है। जब कोई हिंदू आदमी जो होता है वो कुछ क्राइम करता हिंदू है, कौन होता है? हिंदू कोई भी, जैसे आप हिंदू हो ना, ना सभी हिंदू मजहब है ना। ना देखिए वो आपकी डेफिनेशन अलग है, मेरी अलग है। जानते हैं हिंदू कौन है? आपकी अलग है, मेरी अलग है। आप बोलिए सब हिंदू है, मैं बोलूंगा कोई हिंदू नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि पहले यहाँ जड़ जान जाओ। ये देखिए आप ना घुमाने में बहुत मतलब माहिर है। आप बात तो आज के बच्चे कुछ बताना चाहते हैं। इस देश में हिंदू कुछ यही तो है ना, एज देख के जज करते हैं ना लोग आज। आप अपनी बात मैंने पूछा नहीं बताया तो इसलिए जज कर लिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप हिंदू अपने आप को मानिए, मैं आपको मानता हूँ कि आप। सुनो भाई, हिंदू कुछ पर्वत है, ठीक ना, वहाँ से लेके और समुद्र के किनारे तक जो जमीन है, वहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता है। अच्छा, धर्म का नाम क्या है? सनातन। ये बताना चाहता था। तो यहाँ का मुसलमान भी क्या है? वो रहता है कि नहीं? लेकिन एक मुसलमान से जाके कहिएगा कि आप भी हिंदू हैं, जरा कहलवा दीजिएगा, उस दिन मैं इस बात को मान लूंगा। मैं क्यों कहूँगा एक मुस्लिम को जाके? ये मैं उसे बोलूंगा आपके लिए स्कूल बन रहे हैं या नहीं? समझाया हूँ ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भैया आप भी हो। ये देखिए तो सही, मैं कह रहा हूँ जब एक इंसान कोई गुनाह करता है, ठीक है, तो आप अगर वो मुस्लिम हुआ तो आप उसका मजहब बताते हैं, अगर वो हिंदू हुआ तो आप उसका कहते हैं एक इंसान ने गुनाह किया है। जब एक मुस्लिम क्राइम करता है तो आप पूरी कौम को क्यों उसके साथ जोड़ देते हैं? जब आपको बराबर से देखना चाहिए दोनों जगह को। अगर आपको हिंदू मुस्लिम ही करना है तो आप इससे आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। मेन मुद्दा क्या है आजकल? इतनी पॉवर्टी है इस देश में, इतनी गरीबी है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। IIT जानते हैं ना, टॉप इंस्टीट्यूट है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाइक पे है। वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, उनके जो वो है ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने बोला है कि आप हमारे लिए, जो हमारे बच्चों के लिए जॉब ऑफर्स क्रिएट करिए। उन्हें तक जब जॉब नहीं मिल रही तो मैं जो एक Tier 2 यूनिवर्सिटी में हूँ, ठीक है, उसे कैसे जॉब मिलेगी? जब ये सरकार देख ही नहीं रही, सरकार हिंदू मुस्लिम राम मंदिर मस्जिद इस सब में ही बिजी है ना।
तो सुन लो अभी बनाते हैं ना। जब सरकार इस सब में ही व्यस्त है, जब सरकार इस सब में ही व्यस्त है, मस्जिदें तोड़िए। मैं कह रहा हूँ आप ना मस्जिद बनाइए ना मंदिर बनाइए, आप बनाइए स्कूल, आप बनाइए उसी हॉस्पिटल। के लिए तो जमीन मांग रहे हैं, उसी की तो लड़ाई है। देखिए सर, देखिए इनका कहना है बनाने के लिए, वही स्कूल बनाने के लिए, वही सब कुछ करने के लिए, आपके IIT के लिए वही तो मांग रहे हैं, उसी पे तो लड़ाई है। आप भी कहिए कि जमीन चाहिए कि नहीं, एक मिनट बताइए, वो सरकार को जमीन चाहिए कि नहीं? आपको अगर आप मान लीजिए अगर आपको जमीन दे दे, मैम सुनिए, एक चीज आपको अगर ये IIT का, भैया एक सेकंड, ये IIT का बोल रहे हैं ना। IIT पहले 2014 के पहले कितनी थी देश में? मात्र 7 IIT थी। अभी 23 IIT है, ठीक है, अभी 23 IIT है। वही बनाया किसने? मोदी जी ने। आज वही आके बोल रहे हैं कि आज ये क्या बोल रहे हैं आगे कि हमें एजुकेशन नहीं मिल रही है, वहाँ पे मंदिर मस्जिद नहीं बना। कौन से सरकार में हिंदू मुस्लिम हुआ? बीजेपी करवा रही है। क्यों नहीं करे हिंदू मुसलमान यार? क्यों नहीं हिंदू मुसलमान करें? क्यों नहीं करें? अच्छा एक बात बताइए, अभी बांग्लादेश में हिंदू मारे गए हैं, जब हिंदू यहाँ मुसलमान क्यों नहीं आवाज उठाए? क्यों नहीं उठाए? पड़ोस में हुआ था ना। ना एक मिनट ना, आप ये कह रहे हैं, मैं आपसे नहीं पूछ रहे हैं ना, आपका जस्टिफिकेशन उस समय जब भाईचारा था। अरे बोलने तो दो, आपको सुना ना पेशेंस से, आपको सुना ना, मैंने पेशेंस से सुना आपको। बच्चे हो इसलिए बहुत पेशेंस से सुना। उस समय अगर भाईचारा था, गंगा जमुना था, तो आप इजराइल के मुसलमानों के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन और चक्का जाम कर सकते हो, फिलिस्तीन के लिए, है ना, और बांग्लादेश के लिए नहीं। तो नहीं, नफरत कौन फैला रहा है? आप यहाँ अगर चुप हो गए तो नफरती कौन है? आपसे पूछता हूँ, क्यों नहीं आवाज आया उनके मुंह से? अब मैं बोलूं, देखिए ना बांग्लादेश में हिंदू मरने चाहिए, ना पैलेस्टीन में मुस्लिम मरने चाहिए। मरे तो आवाज क्यों नहीं उठी? उठनी चाहिए। क्यों नहीं उठी? इस देश में एक बात बता छोटी सी, तूने कहा कि सर एक सेकंड, दुनिया में कितने मुस्लिम बहुल देश हैं? सबसे ज़्यादा पैसा किन देशों पे है? दुबई, यूनाइटेड, कतर, ओमान। तो उन लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? उनकी तो सारी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है ना, OSI करके, जो भी है जो उन पे पूरा करती है। वो क्यों उठाएंगे? और मेरे को एक चीज़ और बता, जब भी फ़लस्तीन में कुछ होता है, उसके बगल में टर्की वर्की भी है, वो भी सारे मुस्लिम देश है, वो लोग क्यों नहीं उनको शरण देते हैं? जब वो मुस्लिम के खलीफा क्यों नहीं बनते? उसका कोई तो रीज़न होगा ना, क्यों नहीं देते? चलो रीजन बता रहे हैं। देखिए, अगर कोई अपना मुंह बंद करके बैठा है ना कि अत्याचार हो रहा है, मैं तो मुंह बंद कर लूंगा। जैसे ये कह रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, यहाँ पे लोग मुंह बंद करके बैठे हैं। नहीं बैठने चाहिए ना, बिल्कुल नहीं बैठने चाहिए, नहीं बैठने चाहिए ना। आप मानते हैं ना? हाँ ना, भाईचारा है, सब हमारे भाई हैं, सब भाई है ना, बिल्कुल उठनी चाहिए ना। फिलिस्तीन के लिए क्यों उठा? अरे उठनी चाहिए, दोनों के लिए उठनी चाहिए, दोनों के लिए उठनी चाहिए। दोनों में फर्क है। सुनिए, पैलेस्टीन में हमास, उठा क्यों नहीं? क्या कारण है उसका? नहीं उठनी चाहिए, नहीं उठा क्यों नहीं? उसके पीछे का कारण क्या? पैलेस्टीन के लिए भी नहीं उठी। नहीं उठी। कितनी उठी? अरे यही जंतर मंतर पे 3 दिन धरना प्रदर्शन हुआ था। अरे एक चीज है, बताइए, राहुल गांधी पूरा ओवैसी ने संसद में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए थे, लेकिन बांग्लादेश के लिए बताइए। नहीं रुको यार, एक मिनट, तो नफरती कौन है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना तो चाहिए। गलत किए ना, बिल्कुल तो मानो गलत किए अच्छा, तो ठीक गलत है। सर मैं एक proof कर सेकंड दिया। सर, अभी मुझे मेरी बात बोलने गलत दीजिए। किए। अभी हाँ। दोबारा हमारा जो मुद्दा यही- चल रहा है यही कारण है, सर, एक सेकंड सर, हाँ हिंदू सर, मुसलमान एक होने सेकंड। का कारण यही है। हिंदू मुसलमान होने का कारण यही है कि हम सवाल पूछते हैं और देख के उस पर तो ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान। सर देखिए, अभी एक मिनट, अभी देखिए आप बात करिए, सुनिए, अभी ऐसे नहीं मैं बात करूंगी सर, ऐसे में अभी आप शांत रहिए, ऐसे मैं नहीं कंटिन्यू करूंगी। आप ये बताइए कि अभी हमारा जो मुद्दा चल रहा है वो वक्फ बोर्ड पर चल रहा है, तो आप इस मुद्दे पर आइए और बताइए कि वक्फ बिल जो पास हुआ है कितना सही है आपके हिसाब मेरे हिसाब से से? अब आप सुनिए। वक्फ बिल जो है वो मुस्लिम्स का प्राइवेट मैटर है, उस पे सरकार को इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। वक्फ बिल इंटरफेयर होना चाहिए। इसका मतलब देखिए, वक्फ बिल बेसिकली जो है, अगर आपके, चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आपकी ज़मीन है, अगर आप चाहते हैं उस पे मंदिर बने, आपकी ज़मीन है, आपकी, अगर आप चाहते हैं आपका उस पे मंदिर बने, आपका खुदा ना खास्ता आप डेथ बेड पे हैं,
और आपका कोई वो नहीं है फ्यूचर में, तो आप चाहते हैं आपकी ज़मीन पे मंदिर बने ताकि कोई पुण्य कार्य हो, मानते हैं? तो आप चाहते हैं उस पर कोई अटैक हो, चाहते हैं उस पर कोई अटैक हो? मैं सवाल का जवाब पूछना चाह रहा हूँ। वक्फ बोर्ड के पास जमीन है 9.5 लाख के आसपास, करोड़ एकड़ के आसपास है। इनसे पूछना कितने मस्जिद बनी हुई है, कितने मदरसे बने हुए हैं और कितनी ईदगाह बनी हुई है, जरा पूछिएगा। कितने देखिए, हमारा ये मुद्दा नहीं है कि अगर किसी को डोनेट करना है, अगर किसी को डोनेट, अगर अल्लाह को दान किया हुआ जमीन, अल्लाह को दान, एक सेकंड, अल्लाह को दान किया हुआ जमीन पे, एक सेकंड, अल्लाह के दान किए हुए जमीन पर बूचड़ खाने बने हो, अल्लाह के दान किए हुए जमीन पर शराब खाने बने हुए हो, अल्लाह के दान किए हुए जमीन पर होटल बने हुए हो, और सुनिए 9.5 लाख एकड़ कड़े की जमीन की कमाई सिर्फ दिखाते कितना है, 1 करोड़ 36 लाख रुपए पर एकड़ पे, 1 रुपए भी नहीं दिखाते। जिस टाइम पे इनके पास मूंगफली खाने के पैसे नहीं होते थे, वही इनके बाप दादा कहते जी ये जमीन हमने वक्फ को दान दे दी, हमने वक्फ को दान दे दी। भारत का संसद किसने वक्फ को दान दे दिया था? सीजीओ कॉम्प्लेक्स किसको दे दिया था? द्वारकाधीश के जो 2-2 द्वीप थे, क्या भगवान श्री कृष्ण से पहले तुम्हारा इस्लाम आ गया था? देखिए, अब मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा, ठीक है, 1 मिनट बस, ठीक है। यहाँ पे आप 200 साल, 1500, 3000 साल पहले जा रहे हैं, ठीक है, और आज की प्रॉब्लम सारी इग्नोर कर रहे हैं आप। सारी 3000 साल पहले जा रहे हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ, मुगलों के टाइम क्या हुआ। मैं कह रहा हूँ बहुत गलत हुआ। मुगल नहीं थे, मुसलमान थे। मुगल नहीं थे, मुसलमान थे। वो अच्छा से बोलो। नहीं, सेम बात नहीं है तो मुस्लिम बोलो। नहीं, सुनो, मुगल क्या, अरे झोला छाप को मुगल तुम बोल दोगे? देखिए सुनिए, 12,000 करोड़ रुपया का जो इनकम होना चाहिए था ना वक्फ बोर्ड का, उसका इनकम कितना दिखा रहा है? 1 करोड़ 35 लाख, महज 1 करोड़ 35 लाख। ये जो ट्रांसपेरेंसी, ये जो अमेंडमेंट ला रही है ना, इसी चीज के लिए ला रही है कि ट्रांसपेरेंसी रहे। आज ये लोग बोल रहे हैं कि मैंने वक्फ का उन लोग का प्राइवेट मैटर है। भाई, एक तो पाकिस्तान ले चुके ना इन लोग, दूसरा पाकिस्तान इस देश में और बनाना है क्या? मैडम कह दो, उस पर भी बोला करें। जो कश्मीर में 5 लाख ब्राह्मण मारे गए थे, उस पर भी बोला करें। ये कहाँ से सीख के आते हैं? सिर्फ मतलब अपने ही मजहब के बारे में बात करेंगे। मैंने कहीं सपोर्ट ही नहीं किया कि कश्मीर में जो पंडित मरे वो सही है। ये अपने आप जो अजम्पशंस आती हैं, ये सब कुछ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मेन टॉपिक्स में से, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे सुनो, वो मारने वाले कौन थे? मारने वाले मेन सवाल है। देखिए, आपसे वक्फ पर हमने शुरुआत की थी, अब वक्फ मुद्दे पर दोबारा आते हैं। आपने कुछ थोड़ा बोला था कि वक्फ बिल को लेकर आपका क्या कहना है, अभी आगे कंटिन्यू। मैं कह रहा हूँ हमारी प्रॉब्लम वक्फ बिल नहीं है कि वक्फ में जो ज़मीन है उनके पास। हमारी प्रॉब्लम वो है जो लोग वक्फ में डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनका जो ज़मीन है वो बेटर यूज़ में आ सकती है अगर वो उस पर स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए। मैं कह रहा हूँ ना मंदिर मस्जिद बनने चाहिए, ना मस्जिदें बननी चाहिए, स्कूल बनने चाहिए। बनाने के लिए भाई मंदिर बनेंगे, मस्जिद नहीं बने अलग बात है, मंदिर क्यों नहीं बनेंगे? अरे गजब बात कर रहे हैं। अरे एक हनुमान मंदिर पटना का है, उसमें 7 कैंसर पेशेंट चलते हैं। तुम मस्जिद मत बनाओ, तुम कहाँ जाओगे ये ईद ये नमाज पढ़ने? क्या आराम से, क्या तुम आराम से बोल रहे हो? मंदिर क्यों नहीं बनेगा इस देश में? मंदिर ही बनेगा। हाँ जी, राम मंदिर बना, बिल्कुल सही हुआ। 396 टूटने चाहिए। तुम्हारे मदरसा से कितना आता है, मस्जिद से कितना आता है, ये बताओ ना। ये जो लड़के ये है सेकुलर लोग, इनसे देश को ज़्यादा खतरा ही नहीं, क्योंकि आगे पीछे का पता नहीं। यानी कि आजकल के जो जनरेशन, जैसे कि ये मेरे भाई बोल रहे थे, राम मंदिर से 1 साल हुआ है बनके, ठीक है ना। 22 जनवरी को 2024 में उद्घाटन हुआ। आपने 1 साल के अंदर उसमें 396 करोड़ रुपए दे दिए। भगवान राम को मुल्ला मुलायम ने टेंट में रखा, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता था। उस समय भी हम 7 बार चेकिंग करा के जाते थे। मैं खुद 2014 में जब गया था, हमारी 7 बार चेकिंग हुई थी सिर्फ रामलला के दर्शन करने के। आज हम चेक वहाँ पे जाते हैं दर्शन करने, तो लड्डू प्रसाद भी चढ़ाते हैं, हनुमानगढ़ी भी होके आते हैं, प्लेन से या ट्रेन से आते हैं, वो भी हम देते हैं, प्रसाद चढ़ाने का पैसा भी देते हैं, एक रेवेन्यू खड़ा होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तिरुपति बालाजी ने कोरोना काल में दान दिया, क्या मस्जिदों से दान किया? कोई मुझे हिसाब दे सकता है? 9 लाख एकड़ जमीन जो इनकी है, उसमें से 1 करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं ये, और सारा 2 नंबर में जाता है। एक ओबराय होटल का रूम का किराया 12,000 है, और ये महीने का 12,000 रुपये लेते हैं उनसे पूरी प्रॉपर्टी का। ये कितना बड़ा घोटाला चल रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे घोटाला कर रहे, बेंगलोर में ज़मीन में अपने ट्रस्ट में ज़मीन ले ली, 3,000 एकड़ ज़मीन पे कब्जा कर रखा है ये ओवैसी ने। यहाँ पे कश्मीरी गेट के पास एक कैफ़े खुला हुआ है, उससे 2 रुपये किराया लेते हैं ये। 100 साल की इन्होंने लीज पे दे दिया है अपनी ज़मीनों को। घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं। 1,24,000 प्रॉपर्टीज़ उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड की
अपना जांच बैठा दिया है। जो सही पाया जाएगा ठीक है, जो नहीं पाया जाएगा वो सरकार अपने कब्जे में लेगी। और आप मान के चलो लगभग 100 लाख करोड़ रुपए एक महीने में सरकार जनरेट कर लेगी इन्हीं प्रॉपर्टीज से, क्योंकि सब इन्होंने अवैध कब्जे किए हैं। ये कहीं फॉरेस्ट लैंड कर रहे थे, कहीं रेलवे की भूमि कर रहे थे, कहीं किसी आदिवासी की भूमि कर रहे थे। झारखंड में तो बेचारे आदिवासियों को लूट रहे थे वक्फ बोर्ड के नाम पे। तो ये सब खत्म होना चाहिए। और ये जो अधकचरे लड़के हैं इनको अकल लेनी चाहिए, नहीं तो इनका हाल भी पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। इनको खतना करा के घूमना पड़ेगा। बहुत बढ़िया।